तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यार। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि डूबे गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि डूबे गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जाके मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। कितने जन विश्वास करते हैं? सब विश्वास करते हैं तो गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय, परमेश्वर से उसकी महिमा करेंगे इस समय। प्रभु हम यहाँ पे तेरे लिए आए, हालेलुया, ना ही किसी मनुष्य के लिए आए। परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय। तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं जहाँ, तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं यहाँ। अपने सिंहासन को छोड़ कर आया है तू वहाँ, अपने सिंहासन को छोड़ कर आता है तू वहाँ। सिंहासन को छोड़ कर आता है तू वहाँ, अपने सिंहासन
तेरी महिमा से भरी है प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी है प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी आराधना प्रभु आराधना आराधना तेरी आराधना सब कहेंगे आपका पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं आपका पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे नाम से रोया थी क्षमा हो गए यहाँ तेरे नाम से रोया थी क्षमा होते हैं यहाँ अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ आराधना प्रभु आराधना आराधना तेरी आराधना हालेलुया तारीफ करेंगे इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे हालेलुया राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु और जीवित परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में इस समय धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा हो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सभी गाएंगे उसकी महिमा करेंगे परमेश्वर की राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हालेलुया मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है
यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान रोने लगा, शैतान रोने लगा, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान रोने लगा, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान रोने लगा, मेरा यीशु विजय हुआ। ओ प्रभु यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है, ओ प्रभु यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को डालो, ऊंचा 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 यीशु को डालो, अपना बोल यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है, अपना बोल यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। और नीचे 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 शैतान को दबाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ, अपना बोल यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है, अपना बोल यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। खड़े हो जाएंगे, आंखें को बंद करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में हमें, क्योंकि जो स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर है, पूरे कायनात को जिसने बनाया, हर एक वस्तु को, हर एक जीव को उसने बनाया, जमीन और आसमान को, समुद्र को बनाया, पानी को बनाया, हर एक वस्तु को बनाया, उस परमेश्वर की हम उपस्थिति में है। हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। दिल में है तू, सांसों में तू, दिल में है तू, सांसों में तू, यीशु तू ही तू। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। जीवन की रोटी तू ही है, जीवन का जल भी तू ही है। जीवन की रोटी तू ही है, जीवन का जल भी तू ही है। दिल में है तू, सांसों में तू, दिल में है तू, सांसों में तू, यीशु तू ही तू। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है। यारों में सच्चा यार है तू, सबसे
चरवाहे तू, यारों में सच्चा यार है तू, सबसे अच्छा चरवाहे तू, दिल में है तू, सांसों में तू, आमीन। दिल में है तू, सांसों में तू, यीशु तू ही तू, मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है, मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है, जीवन की रोटी तू ही है, जीवन का जल भी तू ही है, जीवन की रोटी तू ही है, जीवन का जल भी तू ही है, दिल में है तू, सांसों में तू, दिल में है तू, सांसों में तू, यीशु तू ही तू, मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है, मेरे लिए तेरी बाहें खुली है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, आपकी बाहें परमेश्वर हमारे लिए निरंतर खुली है, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारा हमेशा स्वागत किया है पिता परमेश्वर, चाहे हम किस भी हालातों में हो पिता परमेश्वर, दुनिया छोड़ देती है लेकिन परमेश्वर आप नहीं छोड़ते प्रभु, आप नहीं त्यागते पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें पास बुलाते तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, आराधना की भेंट पिता परमेश्वर लेकर प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हालेलुया, 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 हमको यकीन है कि तू है यहाँ, इसलिए हम करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है यहाँ, इसलिए हम करते सजदा, भेंट हम चढ़ाते हैं,
यीशु नाम, यीशु नाम गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ, यीशु नाम, उद्धार है परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ वहां न देखते हुए हम हमारा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर देंगे। प्रभु को धन्यवाद हो जून महीने के लिए कि परमेश्वर का वचन जैसे यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन की अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हमें आशीष दी है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें सुंदर सी जगह देकर ब्लेस किया है। ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर करता है वो भलाई की योजना करता है अपने बच्चों के जीवन में। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने भलाई की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। देखो हम लोगों ने लास्ट संडे घर में बिताया, कहीं पर भी हो, हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। घर हो, हॉल हो, गांव हो, एवरीवेयर पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और सबके प्रार्थनाओं को सुनने की वजह से आज हम लोग यहाँ पर क्या है? इकट्ठा है। तो आइए हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और हम घोषणा करेंगे। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यह मेरी बाइबल है। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे बारे में जो कहा है उसके अनुसार मैं बन रहा हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, मैं सेम न रहूंगा। यीशुआ के नाम में आमीन। सब खुश है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो गई बातें सबकी? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर फोकस करेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों को पता है कि आज क्या है? संडे है। और संडे होने के साथ और क्या है? फादर्स डे है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हमारा फादर जो है परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे शारीरिक फादर तो है, हालेलुया, उसके साथ परमेश्वर भी हमारा क्या है? आत्मिक पिता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए कि परमेश्वर एक पिता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी आवश्यकता की परमेश्वर क्या करता है? पूर्ति करता है। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आज फादर डे के निमित्त में हम थोड़ा समय जो है वचन पर फोकस करेंगे। आइए निकालेंगे लूका 15वां अध्याय, चौदह से कोई भी एक जन रीड करेंगे और 20 तक। लूका 15वां अध्याय, चौदह से कोई भी एक जन रीड करेंगे। जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा आकाश पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि तुम
वस्तुओं से जिन्हें वो खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। बहुत शुमा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम लोग लूका 15वां अध्याय रीड करने जा रहे हैं और रीड किया हम लोगों ने। आज फादर डे है, उस निमित्त इस वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से, हालेलुया, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से हम लोगों से बातचीत की है। हालेलुया। काफी बार हम लोगों ने रीड किया है और हम देखते हैं कि एक पिता और बेटे के बारे में और बेटे के बारे में क्या क्या है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। एक पिता के दो बेटे हैं। सबको ये कहानी बाय हार्ट है कि बड़ा जो है पिता के साथ काम कर रहा है, छोटा जो है अपने पिता से सब कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर क्या करता है, सब कुछ क्या करता है, उड़ा देता है। बाहर जाकर अय्याशी में क्या करता है, उड़ा देता है। और पिता के घर में सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी वो पिता से क्या करता है, सब कुछ प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला जाता है और सब कुछ जो है गलत कामों में प्रॉपर्टी को, संपत्ति को क्या करता है, खर्च करता है। और जिस देश में जाता है उस देश में अकाल आ जाता है और खाने की भी बहुत परेशानी वहां पर हो जाती है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो सुअर खाते थे उनमें से वो क्या करता था, खाता था। उसकी परिस्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी थी और वो सुअरों के साथ बैठता था, उठता था, सोता था। बहुत परिस्थिति खराब थी क्योंकि जिस देश में वो गया था वो देश में भी अकाल था। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि उसे अपने पिता की याद आ जाती है। हालेलुया। अपने पिता की याद आ जाने के बाद में वो कहता है अपने आप में कि मेरे पिता के घर में कितने अच्छे मतलब सुविधा, यहाँ तक कि वहां के जो सेवक है वो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हैं। वचन जैसे हम लोगों ने पढ़ा, 16वां वचन कहता है कि वो सोरों के फलियों में से खाता था। जब वो अपने आप में आया तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जब वो रियलाइज हुआ, जब वो अपने आप में आया तब उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में जो सेवक, नौकर चाकर जो है वो भी कितना अच्छे प्रकार से खाना खाते हैं और मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कैसे हालात में जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, उसे याद आ जाता है। और जब वो कहता है कि अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में, तेरे दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। देखो, उराव पुत्र की जीवन की ओर हम लोग फोकस करते हैं, उसके जिंदगी की ओर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका जीवन कैसा था। जब वो पिता के साथ था तब सब कुछ अच्छा था, है ना। लेकिन जब वो पिता से अलग हो जाता है तब सब कुछ बदल गया। हालेलुया। जब वो पिता के घर में था तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जब वो पिता के घर से बाहर निकला तो सब कुछ क्या हुआ, बेकार हो गया। हालेलुया। जब पिता के घर में था तो उसको 2-3 टाइम खाने को मिलता था, लेकिन जब वो पिता के घर से बाहर निकला तब खाने की भी बहुत समस्या आई। यहाँ तक कि सुअर जो खाता है उसमें से वो खाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता के घर से अलग हो जाने के बाद में इतनी सारी समस्याओं का उसने सामना किया। लेकिन जब वो अपने आप में आया, मतलब जब उसको शुद्ध बुद्ध आ गई, बुद्धि आ गई कि अरे मैंने ये क्या गलती की है, मैं मेरे पिता के घर में था तो कितना अच्छा था, वहां के सेवकों को अच्छा अच्छा मिलता था, लेकिन मेरी परिस्थिति क्या हो चुकी है। यानी कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बाल बढ़ गए होंगे, गंदगी, सुअरों में सोता था, उठता था, बैठता था।
यानी वो बहुत गंदगी हो चुकी थी और वो अपने आप में आया, तब उसको पिता की याद आई और वो कहता है कि मैं अब जाऊंगा और जाकर मैं पश्चाताप करूंगा, माफी मांगूंगा। और जब वो निकलता है, 20वां वचन कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वो दूरी ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। वो निकलता है वहां से, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और जब वो पिता के पास निकला, और 20 वचन कहता है कि जब वो उठा और पिता के पास चला, ये जो उड़ाव पुत्र जो छोटा दूर ही पर था, उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। फिर वो कहता है कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है, मुझे माफ कर दे। वचन कहता है पिता ने कहा, झट से उसे क्या करो, अच्छे वस्त्र निकाल कर पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, उसके पांव में क्या करो, जूते पहनाओ और उसे एक अच्छा जो बछड़ा है उसके लिए क्या करो, काटो, ताकि हम लोग मिलकर क्या करें, आनंद करें, क्योंकि मेरा बेटा जो खोया हुआ था वो मुझे मिल गया है, मरा हुआ था वो अब जीवित हो चुका है। हालेलुया। ये कहानी हम लोगों को पता है कि किस प्रकार से बेटे ने अपना सब कुछ व्यर्थ गंवाया और जब वो पश्चाताप करके पिता के पास आता है, तब पिता का हृदय भी हम लोग देखते कि पिता ने उसे क्या क्या किया, अंगूठी पहनाई, जूते पहनाए, दूसरा क्या, कपड़े पहनाए, और चौथा क्या, बछड़ा, उसके लिए जो पशु बछड़ा है वो क्या किया, काट दिया खाने के लिए। ये सारी चीजों को हम देखते कि किस प्रकार से उड़ाव पुत्र के जीवन में एक अलौकिक काम को होता है। इस कहानी से हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। उड़ाव पुत्र जो है वो एक प्रकार से कलीसिया को दर्शाता है, एक प्रकार से उस व्यक्ति को दर्शाता है जो पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति अपने पिता के पास आता है तो पिता कैसे अपनाता है, वही जो चित्र है परमेश्वर की ओर दर्शाया जाता है। ये जो पिता है वो परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाया गया है। और ये जो उड़ाव पुत्र है वो लोग कौन है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर का प्रेम इतना असीम है हम लोगों के लिए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमने गंदे में से गंदे पाप क्यों न किए हो, फिर भी परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर की दया करुणा हम लोगों के ऊपर बहुत महान है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा उठता है और उठकर अपने पिता के पास जाता है, और पिता जैसे वो निकलता है, उठता है, तो 20वां वचन देखो क्या कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वो दूरी पर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जहां पर गौरव बैठा हुआ है वहां पर वो उड़ाव पुत्र है और यहाँ पर पिता है। हालेलुया। और जैसा वहां से वो लड़का आ रहा है, पिता ने दूर से ही देखा। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन लिखा गया, वर्ड लिखा है, दूर से ही देखा। हालेलुया। कहां से देखा, दूर से ही देखा उसे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर हमें देखता है। आप कितने भी कोने में छिपे क्यों न हो, लास्ट बेंच पर आप क्यों बैठे हो, आप कहीं पर भी छिपे हुए हो, परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। उसकी नजर हमारे ऊपर है। आप कोने में छिप जाओ, आप कोनी के नीचे छिप जाओ, आप कहीं पर भी छिप जाओ, प्रभु आपको देखता है। परमेश्वर हमें देखता है। यहाँ पर लिखा है वो दूरही पर था, पिता ने उसे देखा। हालेलुया। आज का वचन है कि परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखता है। परमेश्वर हमारे दुख को देखता है। किस हालात में से हम लोग जा रहे हैं उसे भी देखता है। हालेलुया। शायद हमारे घर के लोगों को पता नहीं होगा कि मैं किस परिस्थिति दुख में से होकर जा रहा हूं, लेकिन वो जीवित यीशु को पता है कि हम कौन से हालात में से जा रहे हैं। हालेलुया। वो हमें देखता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं आगे
बैठ जाओ पहले बेंच पर, तभी पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करेगा। आप लास्ट में बैठो, प्रभु का आत्मा वहां पर भी आपको स्पर्श करेगा। परमेश्वर के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। नो डिस्टेंस फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए दूरी कोई भी मायने नहीं रखती। परमेश्वर को मायने रखता है हम लोग। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, बहुत डीप परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्योंकि इसी वचन में हम देखते हैं अध्याय में, एक जो चरवाहे 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए क्या किया, बाहर गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज फादर डे है, फादर डे निमित्त परमेश्वर हमसे कहता है कि तू कहीं पर भी दूर अपने आप को रखा होगा, लेकिन मेरा प्रेम तुझे खोजते खोजते आएगा। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुझे प्राप्त करेगा, मेरा अनुग्रह तुझे फाइंड करेगा। तू कहीं पर भी छिप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। शाऊल ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की। जब राजा के लिए उसका अभिषेक होने वाला था, तो वह कहां पर छिपा था? किसी को पता है? जब शाऊल का अभिषेक होने वाला था, शाऊल कहां पर छिपा था? बोरी के नीचे छिपा हुआ था। मराठी में ये है बोनी, पोत्याच्या खालती लपला होता। हालेलुया। और जब वो बोनी के नीचे छिपा हुआ था, तो सब लोग आए और उसको वहां से निकाला। हम कहीं पर भी छिप जाए, परमेश्वर हमें ढूंढ निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें ढूंढ निकालेगा। कितना भी पाप आप करो और परमेश्वर से अलग होने की कोशिश करो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों को ढूंढ निकालेगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है हम लोगों से। आज फादर डे है। आज परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है? एक रिश्ता बनाना है। हालेलुया। हमारी कमियों को परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यहां पर देखो, दूर से देखकर तरस खाया। हालेलुया। देखो, ध्यान से वर्ड देखो, दूर से देखकर तरस खाया। आप कितने भी दूर क्यों न खड़े हो, परमेश्वर का जो तरस है, कंपैशन है, अनुग्रह है, प्रेम है, वहां तक आएगा, वहां तक पहुंचेगा। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को तिरस्कृत मत समझो। गिदोन से जब परमेश्वर ने मुलाकात की, तब परमेश्वर ने गिदोन को पहला जो वर्ड कहा था, वो कहा था, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। क्या कहा था? शूरवीर सुरमा। जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की, तब परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे शूरवीर योद्धा के रूप में देखा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का हृदय। हालेलुया। पिता दूर से ही हमें देखता है। हालेलुया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की सीसीटीवी बहुत अलग है। हालेलुया। वो दूर से हम लोगों को देखता है, सबका हृदय देखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा हृदय कैसा है? कभी कभी पता चलता है कि हम परमेश्वर नहीं जानता है, लेकिन आपको बताओ, परमेश्वर को सब कुछ पता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लास्ट में बैठोगे तो आशीष नहीं मिलती, आगे बैठेगे तो आशीष मिलती है। ऐसा बहुत पहले लगता था बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। इसलिए पहला चेयर पकड़ते हैं सब जन, है ना। अभी भी कहां पर भी देखो मीटिंग होती है, परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक आ जाते, तो लोग कहां पर बैठते? जाके पहले बेंच पर जाकर बैठते, पहले रो में जाकर बैठते। क्यों? पहले जाएंगे तो हाथ आ जाएगा, है ना, पास्टर लोगों का हाथ सर पर आएगा, या वहां पर अनॉइंटिंग है। नहीं, आप कोने में छिप जाओ, वहां कोने में जाकर खड़े हो जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ। यहां से सीधा अभिषेक आपके जीवन में वहां पर आएगा, क्योंकि परमेश्वर दूर से देखता है और अनुग्रह करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे, हमारी कलीसिया से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। आज देखो, परमेश्वर की कृपा से हम लोगों को हॉल मिल गया,
है ना। ये परमेश्वर का क्या है, दया है, तरस से, कृपा, अनुग्रह है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या है, बैठे हुए, ये परमेश्वर की कृपा है। और उसके पिता ने उसे क्या किया, पहला तो दूर से देखा, दूसरा जो था, पिता दौड़कर उसे गले लगाता है। हालेलुया। क्या करता है, दौड़कर गले लगाता है। हालांकि पिता जो था वो बुजुर्ग था, है ना, तो दौड़ना कौन चाहिए, बेटा दौड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन दौड़ा, यहूदी संस्कृति में अगर देखा जाए, अगर आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर बुजुर्ग लोग दौड़ते हैं तो वो बहुत लज्जा की बात होती है, लज्जास्पद बात होती है। बुजुर्ग लोग अगर दौड़ना यहूदी संस्कृति में बहुत एक इंसल्ट का बात होता है, लज्जा का बात होता है। लेकिन यहाँ पर पिता ने अपनी लज्जा को क्या किया, साइड में रख दिया और दौड़ा और बेटे को गले लगाया। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी सब कुछ लज्जा को त्याग कर हम गंदे लोगों को क्या किया, गले लगाया। हालेलुया। हम लोग पाप में फंसे हुए थे, श्राप में फंसे हुए थे, हम लोगों को गले लगाया। अपना सब कुछ साइड में रखकर यीशु मसीह ने हमें क्या किया, गले लगाया। पहली बात जो थी वो दूर से देखा, दूसरी बात क्या थी कि दौड़कर क्या किया, गले लगाया। और तीसरी जो बात ये पिता ने जो अपने बेटे के साथ जो की, वो बात कौन सी थी, वो तो किया, लेकिन तीसरी बात उसके साथ क्या की, हालेलुया। देखो पीछे से हाथ ये हो रहा है, क्या किया, वही है, बोलो, अंगूठी पहनाई। पिता ने क्या किया, अंगूठी, जूते, कपड़े, बछड़ा। जब बेटा आया तब वो भिखारी की अवस्था में था, हमारी भाषा में बोल सकते हैं, भिखारी की अवस्था में था, गंदा था, नहाया हुआ नहीं था। तो पिता ने उसके साथ क्या किया, सब कुछ उसे झट से कपड़े वगैरह पहनाए। पिता ने तीसरी बात जो की थी बेटे को एक फिर से पहचान दिलाई। बेटे की पहचान जो खोई हुई थी वो पहचान फिर से मिली। जो घर का वो अधिकारी था, राजा फॉर एग्जाम्पल, पुत्र था, लेकिन आने के वक्त में वो पुत्र नहीं था, वो एक अलग टाइप का बनकर आ चुका था। पश्चातापी हृदय, भिखारी जैसे कपड़े, स्मेल, गंदगी। लेकिन जब पिता से मुलाकात हुई तब पिता ने उसे पहला जो उसका पोजीशन था वही पोजीशन में उसको खड़ा किया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के द्वारा हमें जो पोजीशन मिली थी आदम हवा को बनाने के वक्त में, वही यीशु के द्वारा हमें पोजीशन मिली आज। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा हमारी पहचान हमें मिल चुकी है। अगर हमें हमारी पहचान मिली है तो उस अधिकार में चलो। हम पुत्र हैं, पुत्रिया है। हालेलुया। उस अधिकार के साथ चलो, उस अधिकार के साथ प्रार्थना करो, उस अधिकार के साथ वचन के साथ घोषणाएं करो और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। तीन ही बात आज मैं बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। आज फादर डे निमित्त यही मैं बताना चाहता हूं। पहली बात क्या की, अभी आ गया नंबर आपके ऊपर। हाँ चलो, पहली बात क्या हो गई उसके साथ, दूर से देखा, यानी परमेश्वर हमें दूर से देखता है सबों को। दूसरी बात, दौड़कर गले लगाया, यानी परमेश्वर हमारे लिए दौड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत एक्साइटेड है। और तीसरी बात, पहचान दिलाई, पहचान दिलाई। हालेलुया। आज मसीह यीशु में हमें फिर से वो पहचान मिल गई है जो आदम हवा ने लॉस्ट की थी। आदम हवा ने पाप के द्वारा जो लॉस्ट किया था वो सब कुछ हमें मिला है। हालेलुया। यही परमेश्वर का हृदय है, यही हृदय के साथ चलो। परमेश्वर हमारा फादर है, परमेश्वर के साथ हमें वफादार रहना है, परमेश्वर के साथ हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर हमारा फादर है, उसके साथ हमारे पासवान भी हमारा कौन है, आत्मिक पिता है। हालेलुया। हाँ या ना, सही बात है कि नहीं? हाँ? हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है।
हमारे पासवान के साथ भी वफादार रहना है। देखो आप लोग तो वफादार है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब वफादार है, हमें उनके साथ भी वफादार होना है। हालेलुया। विश्वास योग्यता में चलना है, एकता में चलना है। हालेलुया। यही जो गहराई है परमेश्वर का आत्मा सबको सिखाना चाहता है। तो आज देखो लूका 15-20 के वचन पर ही ज्यादा फोकस है कि वो दूर से देखा, परमेश्वर हमें दूर से देखता है, सब कुछ देखता है, हमारी आवश्यकता को जानता है, हमें क्या चाहिए, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, सब कुछ परमेश्वर देखता है। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है परमेश्वर बड़े बड़े चीजों में दिलचस्पी रखता है। नहीं, परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में भी दिलचस्पी रखता है। आप छोटी बात के लिए भी प्रार्थना कर कर उसके ऊपर फोकस रखते हो, आशा रखते हो, वो भी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। वो आवश्यकता की भी परमेश्वर पूर्ति करेगा। हम हॉल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने वो भी दिया। अभी हम खुद के हॉल के लिए, खुद की जगह के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह की घोषणाएं कर रहा है, वो भी परमेश्वर देकर हमें ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में रहना है, विश्वास योग्यता में रहना है, परमेश्वर के समय पर हमें क्या करना है, भरोसा रखना है, और परमेश्वर हम लोगों को क्या करे, आशीष करे। आइए तारीफ करेंगे जोरदार तारीफ के साथ। मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया, तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हर एक मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हर एक मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें। तो सबसे महान हम तेरी संतान, तू यीशु हमारा पिता, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण। अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी, हाँ, जो प्यार तूने दिया है कम ना करना कभी। अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी, जो प्यार तूने दिया है कम ना करना कभी। ओ यीशु मेरे यीशु, चरणों में अपने तू
ये रखना हमको सदा, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। तुमसे अच्छा यीशु कोई जहाँ में नहीं, हाँ तुमसे सच्चा साथी सारे जहाँ में नहीं। तुमसे अच्छा यीशु कोई जहाँ में नहीं, हाँ तुमसे सच्चा साथी सारे जहाँ में नहीं। चाहे हो हम जहाँ, पाया तुमको वहाँ, तेरी हम पर बड़ी है कृपा। हमको मिला है जीवन, यीशु तेरे कारण। यस लॉर्ड, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण, यीशु तेरे कारण, यीशु तेरे